बोर्स एटॉमिक मॉडल। आप लोगों ने पिछले एटम्स के जो मॉडल हैं वो डिफरेंट पढ़े हैं। अब यहाँ पर हम बोर के एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे और यहाँ से हम एटम्स पे एक एक्सप्रेट फॉर्म में स्टडी करेंगे। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसको 1913 में नील्स बोर ने प्लांक के मॉडल को यूज़ किया। ठीक है, किसने? नील्स बोर ने। बोर्स हैं, इन्होंने ही 1913 किसके प्लांक के मॉडल को यूज़ किया और अपना एक्सपेरिमेंट दिया। तो इस पर इन्होंने क्या बताया, चलिए देखिए। कोई एटम है, कोई न्यूक्लियस है, कोई ये एटम का एक न्यूक्लियस हो गया जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एक सॉलिड पार्ट्स, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, ये एक सॉलिड पार्ट्स में हो गया और इसके एक आउटर मोस्ट सेल होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इस पे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देखा तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी किसी वेलोसिटी से और उस पर कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है जो इस ऑर्बिटल को रिमूव करके लॉस करके बाहर जाना चाहिए। तो इस पर एक फोर्स यहाँ पर लगेगा। ठीक है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्लियर है ना? कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv²/r। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कुछ, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी कुछ एक टेंजेंट वेलोसिटी होगी। इसको हम बोलते हैं, ये टेंजेंट है, टेंजेंट वेलोसिटी। क्लियर? टेंजेंट वेलोसिटी v होगी, किसी एक वेलोसिटी से ये मूव करेगी, वही v यहाँ पे है। और फिर इस इलेक्ट्रॉन, इस पर एक न्यूक्लियस पर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स है, इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स ZE²। ठीक है, ZE²। और यहाँ पर कोई एक रेडियस होगी ZE²/r। ये स्टैटिक्स फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया। क्लियर? ये हो गया ZE²/r। और यहाँ पर क्या है, जो ZE है, ZE ये न्यूक्लियर चार्ज है। कौन सा चार्ज है? ये है न्यूक्लियर चार्ज ZE। इसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ये न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस पर चार्ज जो होता है उसको ZE कहते हैं। ये न्यूक्लियस चार्ज होगा। क्लियर है? ये R क्या है? R इसकी ये रेडियस है, ये R है। क्लियर है? तो ऐसे यहाँ पर मोमेंट्स देखे कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर राउंड करता है न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस पे जब राउंड करता है तो उस पर डिफरेंट टाइप्स के फोर्स अप्लाई होते हैं। वो फोर्सेस क्या है? यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन पे 2 टाइप की फोर्स अप्लाई होते हैं। कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। अपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों अप्लाई होते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? इसको हिंदी वर्ड मीनिंग में आप केंद्रीय बल कहते हैं, जो वो बाहर की ओर अप्लाई होता है। ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ये फील करता है कि उसको एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो वो बाहर की ओर मूव कर रहा है,
वो फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, चलिए और आगे देखते हैं कि नील्स बोर ने इस पर अपना स्टेटमेंट क्या दिया इन्होंने। ठीक है, देखिएगा इन्होंने क्या बताया, जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल थे, रदरफोर्ड ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऑर्बिट में मूव करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। लेकिन वो ऑर्बिट कैसे हैं, तो नील्स बोर ने इसको एक्सप्लेन किया। इस पर उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के राउंड क्लोजर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो कैसे, ये न्यूक्लियस हो गया, इस टाइप से ये क्लोज सर्कुलर ऑर्बिटल में मूव करते हैं। जबकि उनका कहना क्या था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लोज ये सर्कुलर ऑर्बिटल में मूव करते हैं रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। सो ये स्टेटमेंट में आया था रदरफोर्ड की लिमिटेशन में, रदरफोर्ड की ये एक लिमिटेशन थी। यहाँ पे नील्स बोर ने इस रदरफोर्ड की लिमिटेशन को करेक्ट किया, जो इसमें ड्रॉबैक थे उनको दूर किया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक फिक्स क्लोज सर्कुलर ऑर्बिटल में मूव करते हैं, जिनके नेम के एल और एम दे दिए हैं। फॉर के के लिए एन की वैल्यू 1 दे दिए हैं, और एल के लिए एन की वैल्यू 2, एम के लिए एन की वैल्यू 3। तो ये सभी ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिट हैं। इसी को ऑर्बिट और सेल कहते हैं। ठीक है, पिछले वीडियोस में आपको सेल बताए थे और सेल को ही ऑर्बिट कहा गया था, तो ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, नील्स बोर ने अपना एक ऐसा स्टेटमेंट दिया। दूसरी बात यहाँ पर इन्होंने बताई, ये जो एनर्जी लेवल शो करेंगे, ये सब किसको शो करते हैं, ये एनर्जी लेवल को ही शो करेंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल को बताएंगे कि उसकी एनर्जी लेवल क्या है। क्लियर है। और फिर अगला स्टेटमेंट इन्होंने बताया कि उस इलेक्ट्रॉन का एक एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, चलिए देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम NVR होता है। NVR ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बताया, और ये भी बताया कि MVR है जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का होल मल्टीपल है। h/2π का होल मल्टीपल होता है एंगुलर मोमेंटम। किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम किसी भी ऑर्बिट में अगर एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे तो वो h/2π का होल मल्टीपल होगा। ठीक है, क्लियर है, ये इतना पॉइंट हुआ। फिर यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम यानी होल ऑफ एन, अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं MVR, ये इक्वल टू हो जाएगा n और h/2π, ये एंगुलर मोमेंटम है। इसी को A हम कह लेते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल टू NH/2π। n क्या है, n है नंबर ऑफ सेल, दैट इज 1, 2 and 3, वेयर यहाँ पर n इक्वल टू 1, 2, 3 डैश डैश कुछ भी हो सकता है। n की वैल्यू h है, प्लैंक कांस्टेंट, और 2π ये भी एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि 360 डिग्री पे एंगल पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा, इसलिए h/2π की वैल्यू को शो किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात बताते हैं कि इस पर जो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब है जो ये क्लोज सर्कुलर ऑर्बिटल में मूव करता है तो इस पर 2 फोर्स अप्लाई होते हैं। एक तो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा सेंट्रीपिकल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिकल फोर्स ये अपोजिट एंड इक्वल होते हैं। तीसरी बात, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर रखता है, यानी इसकी ऑर्बिट को अपने में बाइंड कर रखता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे एक चार्ज अप्लाई होता है जिसको हम ZE कहते हैं, ये ZE। और इलेक्ट्रॉन की जब कोई वेलोसिटी होती है तो वो वेलोसिटी अगर हम उसके पैरेलल में देखते हैं, यहाँ से अगर इसको फोर्स
फ्रीडम कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए, तो ये एक सीधी वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर जाएगा। तो इसकी यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो इसकी टेंजेंट वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ पर हम टेंजेंट वेलोसिटी देख लेते हैं, टेंजेंट वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट आते हैं अगले पॉइंट पे, जो यहाँ पर फोर्स हैं वो दोनों फोर्स क्या हैं। देखिए अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ पर थोड़ा सा रफ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो ZE न्यूक्लियर अपॉन R स्क्वायर इंटू E। यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, R स्क्वायर हो जाएगा, यानी ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये कौन सा फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हुआ। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ये अप्लाई हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। देन फिर इसमें क्या कहा गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। फिर इलेक्ट्रॉन का कोई एक मास होगा और उस मास की वजह से वो मूवमेंट करेगा, तो उस पर एक कौन सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख लीजिए क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो होगा mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बैंड कर लेता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आउटसाइड में होता है, ठीक है, इसके आउटसाइड में होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r, दैट इज ये इक्वल हो जाएगा ZE स्क्वायर अपॉन r के। चूंकि ये r दोनों रेडियस ही है, तो एक रेडियस रेडियस से कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ गया, mv स्क्वायर दैट इज ZE स्क्वायर अपॉन r, राइट। ये निकल के आ गया, क्या हुआ, mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। एक यहाँ से हम उसका मोमेंटम फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर है। तो मोमेंटम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है, अगर हम किसी भी की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, और बोर की इस मॉडल से हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं उन पर हम बात करते हैं। तो बोर से हम कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, चलिए यहाँ से देखिए, हम एक वेलोसिटी निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम से। एंगुलर मोमेंटम से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या निकाले थे, एंगुलर मोमेंटम आता है mv स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम है mvr, ये इक्वल टू है nh अपॉन 2 पाई हो गया। इसको हम v को यहाँ से निकाल लेंगे, m और r को यहाँ पे, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा nh अपॉन 2 पाई और mr। ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी को यहाँ पर शो करा सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ से हम जिससे इसकी एनर्जी और रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, तो इसको हम इस वेलोसिटी को इसी फार्मूले में रख लेंगे। यहाँ पे है m इंटू वी के प्लेस पर क्या अभी फाइंड आउट किया है, NH अपॉन 2 पाई mr होल स्क्वायर, दैट इज ZE स्क्वायर अपॉन r। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, इसका होल ऑफ स्क्वायर कर लेंगे। इन सब का होल ऑफ स्क्वायर करने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे। m l स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, दैट इज ये आ गया ZE स्क्वायर r। और यहाँ से हम और सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस r से कैंसिल कर सकते हैं।
और एक m यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा। तो अब r हम निकालेंगे, इस e को यहाँ पे ले आएंगे, तो r इक्वल टू आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m इंटू जेड ई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, r की वैल्यू आ गई। रेडियस निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला हो गया। क्लियर है? तो थोड़ा सा यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट हैं उनको हम एक साथ में रख लेते हैं और जो चेंजेबल होने वाले हैं उनको रख लेते हैं, तो एक हमारा फार्मूला हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, m भी कांस्टेंट होता है, e भी कांस्टेंट होगा, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, e स्क्वायर और इनटू n स्क्वायर, यहाँ पे इनटू कर लेते हैं अपॉन z। तो ये वैल्यू हमारे पास जो ये फार्मूला आ गया है, ये किसी भी ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करने के लिए होता है। किसी भी एटम की ऑर्बिट की रेडियस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे और उसकी रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। सो चलिए और आगे देखते हैं। अगर हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करनी हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन सभी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और पुट करने के बाद में इसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे h की प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 4 पाई m स्क्वायर ई स्क्वायर, सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देनी है और ये आपके पास आ जाएगा 6.627 इंटू 10⁻27 आ गया। अर्ग सेकेंड, ये कांस्टेंट h हो गया और पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14 रख लीजिए। m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये रख लीजिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और e होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.9 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये सारी वैल्यू रख लेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला बन के आ जाएगा r इक्वल टू, ये सब पूरा सॉल्व करके अगर हम निकालेंगे तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसके सॉल्व करने के लिए। ठीक, ये एंगस्ट्रॉम में ये इतनी हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। किसी भी एटम की रेडियस अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम ऐसे ही रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। अब चलिए इसके बाद अगर हमें किसी भी एटम की सेल के लिए एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, चलिए वो भी देखिए। वो भी एप्लीकेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल ही होगा, एप्लीकेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल ही होगा। चलिए यहाँ पे अगर हमें एनर्जी निकालना है किसी भी एटम के लिए तो हम क्या निकालेंगे। ठीक, तो अब काइनेटिक एनर्जी मालूम होगी के ई इक्वल टू क्या होती है 1/2 यानी हाफ mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की। और फिर उसका हम एक इक्वेशन से ये निकाले थे mv स्क्वायर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। ठीक है, mv स्क्वायर के प्लेस पर ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो के ई आ जाएगा के ई इक्वल टू 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी कुछ देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी उसको देखना है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो के ई प्लस यू होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2, अब ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और फिर प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो भी देखना है। पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे, क्योंकि इतनी ही एनर्जी उसका अट्रैक्शन फोर्स होती है, वही यहाँ पर जो यहाँ पर निकाले हैं यही तो एनर्जी है, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ये, चूंकि वो स्टेबल स्टेट है इसलिए इसको निगेटिव यहाँ पे शो किया गया है। तो ये टोटल क्या आ जाएगी, इसमें से इसको अगर हम माइनस कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा,
निगेटिव आ जाएगी 1.2 ZE² अपॉन R। ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी। फिर R इक्वल टू रेडियस आपने निकाला है, वहां पे क्या निकाला था, R इक्वल टू निकाल लिया है चलिए देखिए, R इक्वल टू वहां पे फाइंड आउट किया है आपने, R इक्वल टू फाइंड आउट क्या किया था, R इक्वल टू निकाला है Z² अपॉन 4π² ME² इंटू N² अपॉन Z, ये निकाला था, ठीक है, R निकाला था, यहाँ पे R है। अगर हम यहीं पर इसकी वैल्यू को पुट कर दें तो हमारे पास क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। इसी को हम एनर्जी ले लेते हैं En, क्योंकि वो मूव कर रहा होता है, राउंड कर रहा होता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। वो हो की किया, ये माइनस जैसे ही पुट करेंगे सब पूरा माइनस में हो जाएगा, H² आ जाएगा, ठीक है, H² है। और R के प्लेस पर इसमें है R के प्लेस पर अगर हम पुट करेंगे R की वैल्यू यहाँ पर ये पूरा पुट करना है, तो H² अपॉन में आ जाएगा, ये सब 4π ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा ZE² इंटू 4π² ME² अपॉन में ये आ जाएगा H² इंटू N² और बाई 2 आ गया, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसको हम और सॉल्व कर लेंगे, सारी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, तो En यानी एनर्जी जो आएगी टोटल सॉल्व होके, वो एनर्जी क्या होगी उसको देख लीजिए। वो आ जाएगी -113.6 इंटू Z² इंटू ये हो गया Z² अपॉन N², ये वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करके हम देखेंगे, रखेंगे, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगी वैल्यू, क्लियर है। इससे हम यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं उनको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे रेडियस निकाला और एनर्जी निकाल लिया। अब अगर हमारे पास किसी भी वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, जो भी हमारे पास फार्मूला था वो होगा वही रहेगा। बाकी वेलोसिटी निकालने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, वो एक डायरेक्ट फार्मूला आप देख लीजिए, V इक्वल टू 2.179 इंटू 10⁶ और ये आ जाएगा Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, अगर हमें फाइंड आउट करना है तो यही वेलोसिटी होगी, क्लियर। ये मीटर में हम मीटर पर सेकेंड में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालेंगे। सो गाइस, आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली तरीके से, मेथड से, ठीक। तो अब आगे हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर Z की हम बात कर लें तो Z होता है एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस जो N है उस सेल ऑर्बिट की नंबर ली जाएगी। जैसे फर्स्ट सेल में है तो N इक्वल टू 1, अगर 3 सेल में है तो N इक्वल टू 3 रखेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी और एनर्जी और रेडियस सारी कुछ फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।